फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी, यानी कि एक छोटी सी मछली की स्टोरी पढ़ते हैं। तो चलो आओ देखते हैं उसमें क्या लिखा है। There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small one at that। यानी कि समंदर में लाखों मछलियाँ रहती है, मिलियन यानी कि लाखों, और फिश यानी कि मछलियाँ। तो समंदर में लाखों मछलियाँ रहती है, लेकिन ये स्टोरी उनमें से एक छोटी सी मछली की है। तो चलो आओ देखते हैं ये छोटी सी मछली की स्टोरी क्या है। नाउ दिस लिटिल फिश एंड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंट बट ही वॉज नॉट हैप्पी। यानी कि जो छोटी सी फिश है वो सब कुछ रखती है इस समंदर में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, मगर वो फिर भी खुश नहीं होती है। You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small। यानी कि और आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों वो खुश नहीं थी। वो इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी थी। It is very hard to be such a little meat of a fish, he would say over and over again। यानी कि फिर वो बार बार ये बोलती है कि मैं बहुत ही छोटी सी हूँ ना, बहुत ही छोटी सी मछली होना दुख की बात होती है और बहुत ही परेशानी वाली बात होती है। फिर आगे क्या बोलती है। इफ़ आई वेर ओनली लार्जर हाउ मच आई हैप्पियर आई कुड बी, and he said it to so many times that I think he believed it। यानी कि फिर वो बोलती है मैं छोटी सी, यानी कि फिर वो बोलती है मैं थोड़ी सी बड़ी होती तो कितना अच्छा होता, कितनी अच्छी बात होती और मैं कितनी खुश होती। और वो ये बात इतनी बार बोलती है कि मुझे भी कई बार इस बात पे और उसको खुद को इस बात पे विश्वास होने लगता है। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful, or then he went suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net। फिर वो एक दिन टहल रही होती है, स्विमिंग कर रही होती है अपने पूरे स्कूल के साथ, और वो सोच रही होती है कि मैं जो बड़ी वाली फिशेस होती है उनको कितना अच्छा लगता होगा, वो कितना थैंकफुल होती होंगी, सबको थैंक यू बोलती होगी और वो अपने लिए भी थैंकफुल होती होगी। फिर एकदम से वो अपने स्कूल में घूम रही होती है सबके साथ और एकदम से बड़ी सी नेट आती है और बाकी सब लोग उसमें फंस जाते हैं। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out the water into the sunlight and just as its hull was big। फिर एकदम से नेट होती है वो आ जाती है और एकदम से परेशानी हो, यानी कि फिर वो एकदम से परेशान हो जाती है कि क्या होगा, किसको कुछ समझ में नहीं आता है। यानी ऊपर की तरफ चटकाता ही नेट के नीचे आने से, और जैसे ही उसमें आते हैं मछलियाँ उसमें फंस जाती है और सारी की सारी मछलियाँ और सब आवाज़ें निकलने लग जाते हैं। यानी कि जो छोटी मछली है फिर वो क्या कहती है, यानी कि फिर वो जो छोटी मछली है वो कहती है, फिर एकदम से नेट आ जाती है और वो कहती है एकदम से छोटी सी मछली वो कहती है, फिर एकदम से नेट आ जाती है, वो आ जाती है और एकदम से परेशानी होती है कि क्या हम करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कि फिर वो ऊपर से नेट को छटकते हैं और नीचे से
वो जो मछलियाँ है उसमें फंस जाती है और सारी की सारी मछलियाँ वो सब में आवाज़ निकालने लग जाती है। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, emptied into the boat the smallest fish in the school wriggle through the mess and slipped back into the cool clear water, how good it felt। यानी कि फिर जो नेट होती है उसमें सारी की सारी मछलियाँ फंस जाती है और जो बोट होती है उसमें सारी मछलियों को ऊपर उठा लेते हैं और सारी मछलियों को बोट में डाल देते हैं, मगर जो छोटी सी मछली होती है वो फटाफट से उस नेट से निकल जाती है क्योंकि वो छोटी सी होती है और फिर वो पानी में वापस चली जाती है और फिर वो अपने ठंडे पानी में वापस चली जाती है और फिर वो कहती है मेस से निकल के ठंडे ठंडे पानी में आना कितना अच्छा लगता है। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, he swam her and there and everywhere and some of the fish who know him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। फिर जो फिश नेट से निकल जाती है वो इधर उधर खुश होके बहुत ज़्यादा घूमती है और फिर वो कहती है कि काश बाकी जो फिश है उनको भी पता चलता कि ये जो छोटी सी मछली है, यानी कि फिर जो छोटी सी मछली है वो कहती है उनको भी पता लग पाता या फिर उनको बोल पाती कि जो छोटी सी मछली होना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारी मछलियाँ होती है समंदर में उसमें से एक छोटी सी मछली की बात है कि कैसे सारी मछलियाँ वो नेट में फंस जाती है और उसमें से जो छोटी मछली है वो कैसे फटाक से नेट में से निकल के बच जाती है और वो कैसे इधर उधर कूदने लगती है और वो कहती है बाकी मछलियों की काश मैं आपको बता पाती कि छोटा होना कितना अच्छा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए हैं, तो चलो आओ देखते हैं न्यू वर्ड्स में क्या लिखा है। मिलियन यानी कि लाखों। फिर क्या लिखा है, फ्लाउंडरिंग यानी कि सोच विचार करना। मैसिस यानी कि जाली। हाउल यानी कि क्या होता है, हड़बड़ी मचाना। कंटेंट यानी कि संतोष होना। स्प्लैशिंग यानी कि पानी हाथ यानी कि हम पानी में हाथ मारते हैं तो कैसे पानी ऊपर आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लैशिस। फिर क्या लिखा है, एम्प्टी यानी कि खाली होना। रिंगल यानी कि जो फिश के पाँख होते हैं उससे वो कैसे फड़फड़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, रिंगल। फिर लिखा है वार्निंग यानी कि चेतावनी। तो हमें यहाँ पे ऐसे न्यू वर्ड्स दिए हैं। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, रीडिंग इज फन। तो उसमें हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो चलो आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, यानी कि जो समंदर था उसमें कितनी मछलियाँ थी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी, यानी कि समंदर में मिलियन यानी कि लाखों मछलियाँ थी। वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी, यानी कि वो जो छोटी मछली थी वो हैप्पी क्यों नहीं थी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, यानी कि वो छोटी मछली इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे, यानी कि एक दिन फिश ने क्या किया। आंसर क्या लिखेंगे, वन डे द फिश गॉट ट्रैप्ड इन अ बिग हेड व्हाइल ही वाज स्विमिंग इन अ सी विथ हर फ्रेंड्स, यानी कि फिर वो छोटी मछली एक दिन अपने समंदर में वो जो सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे उसके साथ स्विमिंग कर रही थी। चौथे में क्या लिखा है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश, यानी कि वो जो छोटी मछली है वो अपने आप को थैंकफुल क्यों कहती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश बिकॉज ही कुड escape for that net just because he was small,
क्योंकि वो अपने आप को इसलिए थैंकफुल कहती है क्योंकि जब वो नेट में फंस गई थी तो वो छोटी सी थी, इसलिए वो फटाक से बाहर आ गई और वो बच गई, तो वो इसलिए अपने आप को थैंकफुल कहती है। फिर आगे क्या लिखा है, टॉक टाइम। तो चलो आओ देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो फर्स्ट में लिखा है इमेजिन यू आर अ लिटल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सीन अराउंड यू। यानी कि आपको इमेजिन करना है कि आप छोटी सी मछली हो और क्या आप देख सकते हो अपने चारों तरफ, वो आपको इमेजिन करना है। फिर लिखा है इन योर क्लास टेक अबाउट द टाइम यू वेर caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English। यानी कि आपको आपके क्लास में ये बताना है कि उस समय की बात है जब आप पकड़े गए हो और जिससे कि आप ऐसा लगे कि आप ये नहीं कर सकते, जैसे कि आप कोई बात कर रहे हो, यानी कि आप कोई चीज़ है वो तोड़ी हुई है आपने, तो आपकी मम्मी आपको पकड़ ले, तो वो आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं ये ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो इसके बारे में आपको आपके क्लास में बताना है। फिर आपको उसको इंग्लिश में बताना है। तो आपको क्या बताना है कि आप क्या नहीं कर सकते और आप पकड़े गए हो, तो आप उसको किया हो वो आपको बताना है। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, वर्ल्ड बिल्डिंग। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि हमें यहाँ पे जो पैटर्न दिए उसमें ब्लैंक्स में लिखना है। लुक तो क्या हुआ, लुक्ड। फिर लिखा है पिक तो क्या आएगा, पिक्ड। फिर लिखा है बार्क तो क्या आएगा, बार्क्ड। वांट तो वांटड। टॉक तो टॉक्ड। विश तो विश्ड। पुल तो पुल्ड और हेल्प तो हेल्प्ड। तो ऐसे ही आपको ये जो आंसर है वो आपको ब्लैंक्स में लिखने हैं। फिर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए उसमें से जो सही वर्ड हो वो हमें ब्लैंक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा है, अ ग्लास ऑफ। तो ग्लास है वो किससे भरा होता है, जैसे कि वाटर या फिर मिल्क। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है बॉक्स में, वाटर, तो आंसर क्या आएगा, वाटर। फिर लिखा है अ बॉक्स ऑफ माचिस। तो बॉक्स किसका होता है, तो हमें यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है, वर्ड में माचिस। फिर लिखा है अ सीट ऑफ पेपर। तो सीट किसकी होती है, हमें यहाँ पे बॉक्स में कौन सा दिया है, पेपर। फिर लिखा है अ बंच ऑफ फ्लावर्स। तो देखिए हमें यहाँ पे बॉक्स में फ्लावर दिया है, तो फ्लावर किस में होते हैं, बंच में। फिर लिखा है अ हर्ड ऑफ काउज। तो हमें यहाँ पे बॉक्स में काउज लिखा है, तो हर्ड यानी कि झुंड किसका होता है, काउज का, यानी कि गाय का। फिर लिखा है अ पैक ऑफ वॉल्स। यानी कि हमें यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया है, वॉल्स। तो वॉल्स किस में होते हैं, पैक में होते हैं। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, लेट्स राइट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ़ आई वेर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यानी कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं बहुत ही हैप्पी होता। तो वो आपको यहाँ पे ऐसे ही बताया है, मेक मोर सेंटेंस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे ही जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उसको यूज़ करके ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट में हमें दिया है इफ़ आई वेयर। तो फर्स्ट क्या है, टॉलर। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ आई वेयर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड। फिर बॉक्स में दूसरा क्या दिया है, थिनर। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ आई वेयर ओनली थिनर हाउ मच आई हैप्पियर आई कुड बी। फिर क्या दिया है बॉक्स में, स्मॉलर। तो हमें यहाँ पे बॉक्स में जो स्मॉलर दिया है उसका यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इफ़ आई वेयर ओनली स्मॉलर हाउ मच आई हैप्पियर कुड बी। फिर दिया है क्लेवर। तो क्लेवर का यूज़ करना है, तो क्या लिखेंगे, इफ़ आई वेयर ओनली क्लेवर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर लिखा है यंगर। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, इफ़ आई वेयर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर लिखा है ओल्डर। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, इफ़ आई वेयर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो हमें यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड दी है, टॉलर यानी कि बड़ा, थिनर यानी कि ज़्यादा, स्मॉलर यानी कि छोटा,
क्लेवर यानी कि होशियार, यंगर यानी कि यंग और ओल्डर यानी कि पुराना। तो ऐसे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए उसका यूज़ करके हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। फिर आगे लिखा है से लाउड यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए वो हमें जोर से पढ़ने हैं। तो हमें यहाँ पे क्या वर्ड्स दिए चलो आओ देखते हैं। ब्लंडर यानी कि बहुत बड़ी मिस्टेक, वंडर यानी कि आश्चर्यचकित, थंडर यानी कि गर्जना, प्लंडर यानी कि लूटना और फिर फ्लाउंडर यानी कि चटपटाना या फिर स्ट्रगल करना और या फिर घबरा जाना। तो हमें ये जो वर्ड्स है वो जोर से बोलने हैं। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है सॉन्ग टाइम। तो हमें यहाँ पे कुछ सॉन्ग दिए वो हमें क्या लिखा है सिंगिंग और क्राइंग यानी कि गाना या फिर रोना। यानी कि क्या लिखा है सिंगिंग और क्राइंग यानी कि गाना है या रोना है। तो चलो आओ देखते हैं इसमें क्या सॉन्ग दिया है। महेश सिंग अ लिटल सॉन्ग यानी कि महेश छोटा सा गाना गा रहा है। वेंकटेश लुक एट हिम यानी कि वेंकटेम उसको देख रहा है। वाई आर यू क्राइंग महेश ही आस्क यानी कि महेश को पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग। तो महेश ने कहा मैं रो नहीं रहा हूँ। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग यानी कि मैं इंग्लिश गाना गा रहा हूँ। तो फिर से देखते हैं क्या लिखा है। महेश सिंग अ लिटल सॉन्ग यानी कि महेश छोटा सा गाना गा रहा है। वेंकटेश लुक एट हिम यानी कि वेंकटेश उसको देख रहा है। वाई आर यू क्राइंग महेश ही आस्क यानी कि महेश ने उसको पूछा महेश को कि तुम क्यों रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग यानी कि महेश ने कहा मैं रो नहीं रहा हूँ। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग यानी कि मैं इंग्लिश में गाना गा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है चूज़ द राइट वर्ड्स यानी कि हमें यहाँ पे ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए है उसमें से जो सही वर्ड्स हो उसको चूज़ करके ब्लैंक में लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है महेश सिंग अ ब्लैंक सॉन्ग यानी कि जो महेश है वो क्या गा रहा था छोटा सॉन्ग या फिर बड़ा सॉन्ग। तो क्या आएगा लिटल सॉन्ग। फिर सेकंड क्या लिखा है वेंकटेश ब्लैंक एट हिम यानी कि जो वेंकटेश है वो उसको देख रहा था या फिर चिल्ला रहा था। तो आंसर क्या आएगा लुक्स। फिर थर्ड पे क्या लिखा है वेंकटेश थिंक महेश इज ब्लैंक यानी कि जो वेंकटेश है वो सोच रहा था कि वो रो रहा है या फिर हंस रहा है। तो आंसर क्या आएगा क्राइंग। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है महेश इज ब्लैंक अ सॉन्ग यानी कि जो महेश है वो गा रहा था या फिर बोल रहा था। तो आंसर क्या आएगा गा रहा था। तो क्या हुआ सिंगिंग। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है द सॉन्ग इज इन ब्लैक यानी कि जो महेश था वो जो सॉन्ग है वो किस में गा रहा था तेलुगु में या फिर इंग्लिश। तो आंसर आएगा इंग्लिश। तो ऐसे ही मैंने जो आपको सारी एक्सरसाइज दिखाई वो आपको ऐसे आपकी बुक में लिखनी है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।